संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लगातार जो है एक तानाशाह के तौर पे अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में जिस प्रकार से नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, किसान आत्मदाह करने पे मजबूर हैं, और ये जो गठबंधन जो लालू जी ने जो कल्पना करने का काम किया था, आज जाकर के जो साकार हुआ है, हम इसके लिए सबसे पहले अखिलेश जी को हम धन्यवाद देने आए हैं, और मायावती जी को भी हम कल मिलकर के आए, उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि देश हित में ये आप लोगों ने कदम उठाने का काम किया है, संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, और देश पे जो खतरा जो मंडरा रहा है। आप देखिएगा जो अंग्रेजों के जो गुलाम रहे, आज वो देश पे सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। बंच ऑफ थॉट्स, जो नागपुरिया कानून, आरएसएस का एजेंडा, आप लोग जानते होंगे कि मोहन भागवत लगातार कहा करते थे पहले भी कि आरक्षण को देखते हुए समीक्षा करके समाप्त कर देना चाहिए या आर्थिक तौर पे देना चाहिए। आज देखिएगा तो कहीं ना कहीं से हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई, और जो इनका जो एजेंडा है, बाबा गोवलकर का जो बंच ऑफ थॉट्स का जो किताब है, ये संविधान की जगह पे उसको लिखना चाहते हैं। और हम तो एकदम पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया बिल्कुल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे यूपी में जब ये गठबंधन हुआ, बाय इलेक्शन भी आप लोगों ने देखने का काम किया होगा, फूलपुर सीट, गोरखपुर सीट, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अपनी सीटों को बचा नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी भी उस समय अलग लड़ी थी। आप देखिएगा काफी बड़े तादाद में लोगों का समर्थन इस गठबंधन को मिला, और मुझे पूरा विश्वास है, यूपी की जनता पर विश्वास है कि आने वाले चुनाव में ये पूरी 120 सीटें, 80 सीटें यूपी में और 40 सीटें बिहार में, और झारखंड को भी अगर हम जोड़ ले तो 14 सीटें वहां की अगर ले लेते हैं तो 134 सीटें होती हैं। बीजेपी के पास अभी लगभग, एनडीए के पास 125 सीट के आसपास, 115, 118 सीट के आसपास ये सीटें हैं करेंटली सिटिंग। ये गठबंधन होने से आप समझिए बिहार में जिस प्रकार से हम लोग मजबूत हुए हैं, वहां जिस प्रकार से हम लोगों का महागठबंधन बना है, और झारखंड में भी जिस प्रकार से एकजुट हो रहे हैं लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी तो ऑटोमेटिकली आप समझिए कि 100 सीट माइनस पे चली जाएगी। और बाय इलेक्शन में ही बीजेपी अल्पमत में हो गई थी, पहले वो बहुमत अपने बलबूते पे थी, लेकिन बाय इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो अल्पमत में चली गई, और भारी नाराजगी लोगों की है। मजदूर हो, किसान हो, हर जात का लोग हो, हर धर्म का लोग हो, हर वर्ग का लोग हो, बीजेपी से कोई खुश नहीं। बीजेपी के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने के काम किया। बिहार को भी आए थे ठगने, वहां तो बिहार की बोली लगा दी गई थी। चुनाव में 2015 के उन्होंने बोली लगाई प्रधानमंत्री जी ने कि बिहार को वो स्पेशल पैकेज देंगे, 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। आज तो हम अपने चाचा नीतीश जी से पूछते हैं, आप मुख्यमंत्री हो, साथ में चले गए धोखा देके, जनादेश का अपमान करके। आप पूछिए, डबल इंजन की सरकार है वहां केंद्र में, और बिहार में बड़े अरसे बाद सरकार जो है बनी एक ही गठबंधन की, लेकिन बिहार को जो उन्होंने वादा किया वो भी नहीं देने का काम किया। एक पैसा उस पैकेज में से एक पैसा नहीं देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी हैज प्रॉमिस्ड दैट ही विल बी गिविंग बिहार स्पेशल स्टेटस, लेकिन उन्होंने स्पेशल राज्य के बारे में साफ बोल दिया कि बिहार जैसे राज्य को हम नहीं दे सकते। आप देखिए, जब आरक्षण आप स्वयं गरीबों के लिए आप प्रावधान कर सकते हो कानून को, तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? बहाना आप बनाते हो कानून का। तो आप देखिएगा ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, गंगा सफाई योजना, ये जितने भी योजना थे,
15-15 लाख रुपए देना, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का एक भी प्रोमिसेस, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। काम क्या करते हैं? आजकल देश में क्या सुनने को मिलता है? लिंचिंग होते हैं, हर जगह मॉब लिंचिंग हो रहा है, सोसाइटी को कम्युनलाइज किया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, जातिवाद का पूरी तरीके से। जितने बड़ी बीजेपी और आरएसएस के लोग जातिवादी हैं, मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए देश को सही दिशा दिखाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए जो पहल और जो कदम आदरणीय अखिलेश जी ने उठाने का काम किया है, मायावती जी ने उठाने का काम किया है, इसके लिए हम पटना से चलकर तहे दिल से इनको बधाई देने के लिए यहां पर आए हैं। और ये देखिएगा, इनका ये जो कदम है आगे चल करके देश इसको मानने का काम करेगा और इनको बधाई देने का काम करेगा कि आप लोगों ने जो कदम उठाने का काम किया है, जिससे इन लोगों से, नागपुरिया कानून से जो बचाने का ये लोग काम करेंगे, सब लोग इनको याद करेंगे। और एक ऐतिहासिक फैसला, मैं कहता हूं ये ऐतिहासिक फैसला, बिहार में भी कोई नहीं सोचता था कि लालू जी और नीतीश जी एकजुट हो जाएंगे, लेकिन एकजुट हुए। यहां भी लोग, बीजेपी ने पूरी तरीके से प्रयास करने का काम किया कि ये गठबंधन ना हो। और आप समझिए कि प्री प्लान में भी थे हम लोग, तो केस मुकदमा झेल ही रहे, सीबीआई ईडी। हम कहते हैं सीबीआई ईडी अब एजेंसियां नहीं रहेगी, अब वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनकर के रह गए हैं, बस उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनके इशारों पे चलने के लिए। लालू जी आज जेल में इसी वजह से हैं क्योंकि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी लालू जी से खतरा समझते थे। और जो भी राजनीति में जो लोग हैं उनको छोड़िए, कई पत्रकार लोग अपने रोजगार को खोने का काम किया है, कई कलाकार जो हैं, एक्टर्स हैं, उनको गाली दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ। तो ये किस तरह का माहौल जो देश में कायम है, ये देश की जनता देख रही है। आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सीबीआई ईडी हम लोगों के ऊपर, हम लोगों पे भी केस मुकदमा किया है। जब मेरा मूंछ भी नहीं था तब का एलिगेशन है 2005 का, उस समय मैं 13 साल का था, तब भी मेरे पर मुकदमा चल रहा और मैं झेल रहा हूं। लेकिन इनसे झुकने की बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं है, इनसे सच में ईमानदारी से मजबूत होकर के इनसे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जितना भी ये टारगेट कर रहे हैं इमेज को लेकर के, एक परसेप्शन, एक बिल्डअप करने का एक तरीका चला हुआ है कि इनको नेगेटिव पब्लिसिटी दो, इनका परसेप्शन खराब करो। आने वाले समय में जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो आगे चल करके आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कितना बेईमान था और हमारे चौकीदार कैसे, कितनी बड़ी बेईमानी इन्होंने करने का काम किया। सिर्फ जनता के साथ नहीं, पूरे देश के साथ इन्होंने धोखा करने का काम किया है, जुमलेबाजी करने का काम किया है। आने वाले वक्त में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और हम लोगों का जो भी संगठन यहाँ है उत्तर प्रदेश में, हम लोग पूरी मजबूती के साथ, जो भी बल है हमारा यहाँ पर, इस गठबंधन को हम लोग समर्थन देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं अखिलेश जी को दिल से बधाई देने का काम करता हूं। ये जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हम लोग टीवी में शक्ल आए ना आए आवाज से पहचान देते हैं, यही सवाल पूछते हैं। और इन्होंने जल्दी इसीलिए पूछा कि आवाज इनकी आ जाए। सही है। यहाँ पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के नौजवानों के और अपनी पार्टी के नेता तेजस्वी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो पटना से चलकर के लखनऊ आए हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय मायावती जी, समाजवादी पार्टी को तो आपने बधाई दी है, लेकिन सही मायने में
जब आप आए हैं और बधाई दी है, तो जनता के बीच में एक संदेश गया है कि इस गठबंधन को सीमेंटिंग करने का काम और हम लोग करेंगे और आप लोग इसी तरीके से सहयोग देंगे तो जनता भी पूरी तरीके से खड़ी दिखाई देगी। हालांकि पूरे देश की जनता नाराज है, किसान दुखी है, नौजवानों के रोजगार छीन लिए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, देश के व्यापारियों को संकट में डाल दिया। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, इसकी खुशी पूरे देश में है। दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह लोग खड़े हैं। इसलिए क्योंकि 4.5 साल या 5 साल में हर वर्ग को धोखा दिया है। यहां के लोग खुश हो जाएं, दिल्ली और कलकत्ता के लोग अगर खुश हो जाएं, तो अगर आप बुलेट ट्रेन दे देते तो शायद खुश हो जाते। आपने जो बुलेट ट्रेन दी बीजेपी की सरकार ने, वो अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक दे दी। उस समय भी हमने मांगा था कि जो बुलेट ट्रेन है वो दिल्ली से चले, लखनऊ आए, लखनऊ से पटना जाए, पटना से रांची जाए, रांची से कलकत्ता जाए। क्योंकि आपने इस इलाके को बुलेट ट्रेन नहीं दी है, तो यही इलाका सबसे ज्यादा आपसे नाराज है। और नाराजगी तो भाषा में दिख रही है। हमारे मुख्यमंत्री अच्छे हैं जो बीजेपी का संदेश देते हैं। पहले उन्होंने कहा ठोक दो, और ठोक दो का असर यह हुआ कि जनता किसको ठोके, पुलिस किसको ठोके, वो सोच ही नहीं पाए। फिर मुख्यमंत्री जी की भाषा और बीजेपी के लोगों की भाषा रही कि ये तो सांप छछूंदर हैं। वो भी परिणाम देख लिया। एक जगह मुख्यमंत्री जी ने कहा और बीजेपी के लोगों ने कहा कि दम हो तो आंखें दिखा दो। वहां भी जनता ने जवाब दे दिया। अभी अभी अखबारों में कुछ छपा है, ऐसा छपा है कि पढ़ें तो समझ में नहीं आता कि क्या करें इसका।